बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम है, लेट a x1 y1 and b x2 y2 be two given points in a plane. The coordinates of the point dividing the line segment AB in the ratio k1 k2 are k1 x2 plus k2 x1 over k1 plus k2, and second coordinate is k1 y2 plus k2 y1 over k1 plus k2. ये रेशियो फार्मूला ही है, पहले हमने ये प्रूव किया है वेक्टर्स में। वेक्टर्स की हेल्प से अब हम ये कोऑर्डिनेट से जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स ए बी in the ratio k1 k2 p हमने वो पॉइंट ले लिया है जो कि ए बी लाइन को k1 और k2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट ले लेते हैं ए, इसके कोऑर्डिनेट्स ले ले x1 एंड y1, और यहाँ पे b ले लेते हैं x2 एंड y2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। कहीं पे भी हो सकते हैं पॉइंट, किसी भी क्वाड्रेंट में हो, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए ये सेम फार्मूला आएगा। ठीक है, ये ए लिया है, ये बी लिया है हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पी यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है इस लाइन के ऊपर। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने जो है एक्स और वाई सपोज किए हैं। आपने ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद आपने ये बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, ये सारी पैरेलल क्योंकि तीनों लाइंस हैं, तो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। इनके नेम्स हम रख लेते हैं। ये सी है, ये क्यू है, ये ओरिजिन हमने लिया था, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये एक्स डैश है, ये वाई हमारा पॉजिटिव, और ये वाई डैश है। इसका नेम हम एम रख लेते हैं। इस पॉइंट का कोई से भी नेम हम रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम लिखेंगे जो कुछ भी हम लिखेंगे। ठीक है, और ये वाली रेशियो ए से पी तक की रेशियो जो थी ये k1 थी, और पी से बी तक की रेशियो जो है ये k2 है। साथ लिख लेते हैं। फ्रॉम ए बी एंड पी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स to the x axis as shown in the figure. Also draw BC परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर की सिंबल है ए क्यू। ठीक है, ये बी सी ए क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब देखें जो एल पी लाइन है, ये हमने एल यहाँ पे लिखा नहीं है, ये जो एल पी लाइन है ये सी ए लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली, ये मैं आपको पहले ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों लाइन ही वाई एक्सिस के पैरेलल हैं।
अब हम ट्राइंगल ए बी ए सी में हम देखते हैं, ये लिख लेते हैं, सिंस एल पी इज पैरेलल सी ए, उसके बाद होगी इन ट्राइंगल ए बी सी लिख लें, ए सी बी लिख लें, ठीक है। ट्राइंगल का नेम हम किसी तरह से भी लिख सकते हैं। वी हैव K1 बाय K2, ये K1 यहाँ से यहाँ तक है और K2 जो है ये P से B तक है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ दिस इज इक्वल्स टू ए पी एंड K2 इज इक्वल्स टू पी बी, ठीक है। जो रेशो ए से पी और पी से बी की है वही रेशो सी से एल और एल से बी की होगी। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस रेशो इज इक्वल्स टू द रेशो ऑफ सी एल बाय एल बी, ठीक है। जो रेशो मैं फिर बता रही हूँ, जो रेशो ए से पी की पी से बी की है वही रेशो इस ट्राइंगल में हमेशा, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये सी एल और एल बी की रेशो जो है ये सेम ही होगी। और अब देखें ये जो सी एल है ये क्यू एम के इक्वल है और जो एल बी है वो एम आर के इक्वल है, तो यही रेशो हम लिख सकते हैं, दिस वन इज इक्वल्स टू क्यू एम बाय एम आर, ठीक है। अब अगेन यही जो वैल्यू है, अब Q से लेके M तक क्या वैल्यू है, कि जो हमने डिस्टेंस फार्मूला किया था उस पर भी बिल्कुल इसी तरह से मैंने बताया था। अगेन मैं शॉर्टली बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये देखें ये x1 है इसका पॉइंट, ठीक है। अब ये देखें ये ओरिजिन से इस साइड पे है, तो दिस इज नेगेटिव x1, दिस इज पॉजिटिव x माइनस x1 बन जाएगा। ये जो QM है दिस विल बी, या सिंपली ये कह सकते हैं दिस माइनस दिस वन, ठीक है। x माइनस x1 आ जाएगा ये Q से M तक का, x माइनस x1 एंड सिमिलरली एम आर इज इक्वल टू x2 माइनस x, यानी कि ये वाला डिस्टेंस अगर हमने देखना होगा इस डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये जो x2 की वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है और ये जो x1 है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, तो इतनी वैल्यू में से हम जब ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एम आर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो एम आर इज इक्वल टू x2 माइनस x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो हमारा फार्मूला आ जाएगा, इसको मैं ट्रेस कर देती हूँ, यहीं पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डायग्राम में रहने देती हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे K1 को x2 माइनस x1 के साथ और K2 x माइनस x1 के साथ, दैट इज ये देखिए K1 के साथ आ जाएगा x2 माइनस x1 और K2 के साथ आ जाएगा x माइनस x1, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा K1 x2 माइनस K1 x1 इक्वल्स टू K2 x माइनस K2 x1। अब हमने x वाली जो दोनों वैल्यूज हैं वो एक साइड पे कर लेनी है। हमारे पास जो है यहाँ पे x2 माइनस x लिखना था, x2 माइनस x1 नहीं है, x2 माइनस x लिखना है, ये x2 माइनस x है, सॉरी। अब हम ये देखें ये दोनों x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेंगे, K2x और ये भी मैं इसी साइड पे ले जाती हूँ प्लस K1x और ये दोनों इस साइड पे ले जाती हूँ K1x2 प्लस K2 और x1, ठीक है। ये दोनों एक साइड पे मैंने कर लिया और ये जिसमें x था वो दोनों टर्म्स मैंने एक साइड पे कर लिए। इसमें से अगर x हम कॉमन निकालें तो ये K2 प्लस K1 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा K1x2 प्लस K2 और x1।
अगर हमने x का आंसर फाइंड आउट करना होगा तो वह आ जाएगा k1x2 प्लस k2x1, और हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस k1 k2 के साथ बोथ साइड पे। इस साइड से ये कैंसिल हो जाएगा, k1 प्लस k2 लिख दें या k2 प्लस k1 लिख दें, एक ही बात है। मैं इसको तरतीब से लिख देती हूँ, k1 प्लस k2, और देखें यही उस पॉइंट का, ये जो हमने p फाइंड आउट करना था, इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया है। ठीक है, बिल्कुल यही आपने प्रोसीजर जो है ये यूज़ करना है। यूज़ करके हम, अगर हमें थ्योरम प्रूफ करना होगा तो हम सिमिलरली लिख लेंगे। अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो बिल्कुल यही इसी तरह से, जैसे हमने ए, पी और बी से हमने एक्सिस पे जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से ए से, पी से और बी से हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बिल्कुल इसी प्रोसीजर से हम ये वाई कोऑर्डिनेट भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट भी बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा कि ये जो x है होता है, इसको हम फाइंड आउट करने के लिए ये जो इसका x कोऑर्डिनेट है, इसको अपोजिट रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी k2 के साथ। इसके x2 को हम इस साइड वाली रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन्हें ऐड करने के बाद इस रेशियो के सम के साथ डिवाइड करेंगे। तो बिल्कुल जब हम इसका फॉर्मूला जो है y के लिए y कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे तो वो आ जाएगा k1, आपने x2 को y2 के साथ रिप्लेस कर देना है और x1 को y1 के साथ रिप्लेस कर देना है। तो यही फॉर्मूला आ जाएगा k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। ठीक है, ये दोनों आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और यही हमने प्रूव करना था कि ये जो पॉइंट होगा जो इसको k1 k2 रेशियो में डिवाइड करेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये वाले होंगे। नोट दिया हुआ है, इसका फर्स्ट पॉइंट है, इफ द डायरेक्टेड डिस्टेंस AP एंड PB हैव द सेम साइन देन देयर रेशियो इज पॉजिटिव एंड P इज सेड टू डिवाइड AB इंटरनली। डायरेक्टेड डिस्टेंस मतलब अगर A से P तक का और P से B तक का डिस्टेंस, यानी यही डायरेक्शन अगर हम रखें, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं A, P और B, यानी देखें इनकी A से P और P से B की डायरेक्शन जो है ये सेम आए। ठीक है, तो फिर जो है ये हम कहेंगे कि P जो है इनको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, या ये कह लें कि जो लाइन A और B को ज्वाइन कर रही है, P उस लाइन में इन दोनों के बिटवीन आ रहा हो, यानी जो हमने फाइंड आउट करना है पॉइंट जिसकी रेशियो हमें दी गई है, अगर वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कहीं भी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन में इनके बिटवीन कहीं मौजूद है, तो फिर हम कहेंगे ये जो P है ये इस रेशियो में k1 k2 की रेशियो में इंटरनली जो है वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इनको A भी इंटरनली डिवाइड हो रहा है, और इसके बाद फिर हम इस किस्म में जिसमें P जो है A B के दरमियान में है कहीं भी, तो इस रेशियो को हम पॉजिटिव लेंगे, यानी जो AP की रेशियो PB की रेशियो के साथ है वो k1 और k2 ली जाएगी, यानी पॉजिटिव ली जाएगी। सेकेंड पॉइंट है, इफ द डायरेक्टेड डिस्टेंसेस AP एंड PB हैव ऑपोजिट साइंस, that is P is beyond AB, then their ratio is negative and P is said to divide AB externally। यानी इसमें देखिए सेम दोनों की डायरेक्शन थी, A से P और फिर P से B जा रहे थे, यानी P जो है इन दोनों के दरमियान में कहीं आ रहा था। अब अगर AP और PB की ऑपोजिट साइन, कहने का मतलब ये है कि देखें अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो ये जो P है इससे बियॉन्ड कहीं यहाँ पे P है। ठीक है, इस साइड पे भी हो सकता है, इस साइड पे भी हो सकता है। अगर इन्होंने कहा देखें अब A से B और B से P जो है, इनकी जो है डायरेक्शन कह लें सेम बनेगी, या इनकी जो सिंबल है कह लें वो सेम बनेगी। लेकिन अगर हम A से P और जो है वो B से P कहेंगे तब बनेगी, लेकिन अगर A से P और P से B, A से P और P से B, फिर देखिए ऑपोजिट सेंस बन रही है, A से P इस डायरेक्शन में है, अगर P से B करेंगे तो वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन बन जाएगी। तो या तो हम इसको ऐसे कह लें कि
ए पी बाय बी पी इज इक्वल्स टू K1 K2, यानी ए से पी और बी से पी। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम बन गई, ए से पी भी डायरेक्शन यही है और ए से पी भी डायरेक्शन यही है, तो फिर हम कहेंगे ये K1 और K2 की रेशो है। या मैं कह सकती हूँ कि अगर मैंने इसी सेंस में लिखनी है ए से पी और पी से बी, ए से पी और पी से बी, तो फिर मैं लिखूँगी नेगेटिव ऑफ K1 बाय K2। ऐसी फॉर्म में हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट P है ए बी को एक्सटर्नली जो है वो K1 K2 रेशो में डिवाइड करा है, ठीक है। यानी अगर वो पॉइंट जिसके हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इन दोनों के बिटवीन है, तो फिर हम कहेंगे ये P ए बी को इंटरनली जो है वो डिवाइड कर रहा है। अगर वो P इसी लाइन के ऊपर है लेकिन बियॉन्ड ए बी है, तो फिर हम कहेंगे ये जो पॉइंट P है ये ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला जो है बिल्कुल उसी तरह से ही आ जाएगा। डिफरेंस क्या होगा, उसमें प्लस आता था, इसमें जो है फॉर्मूले में नेगेटिव आ जाएगा। या K1 के साथ हम नेगेटिव लगाएंगे ऊपर भी नीचे भी, या K2 के साथ लगाएंगे, तो वो सेम ही बात हो जाएगी। तो इसका मैं आपको एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो लिख देती हूँ, उसी तरह से दोनों ही लिख लेते हैं। इसमें जो हमने इंटरनली पढ़ा था उसमें हमने देखा था x इज इक्वल्स टू K1 x2 फिर प्लस K2 x1 आ रहा था और नीचे आ रहा था K1 प्लस K2। अब अगर हम K2 को हम नेगेटिव सपोज कर लें तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से जब हम इसका y कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में एक्सटर्नली डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो ये K1 y2 माइनस K2 y1 और नीचे आ जाएगा K1 माइनस K2, ठीक है। इसमें हमने K2 को नेगेटिव लिया, ऊपर भी K2 नेगेटिव, यहाँ पे भी K2 नेगेटिव लगाएंगे, इसमें भी K2 नेगेटिव, नीचे भी K2 नेगेटिव। हम K1 के साथ भी अगर लगा लें तब भी आंसर यही आएगा। फिर ये वाली और ये वाली नेगेटिव आ जाएगी, ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाएंगी। इसमें भी ये वैल्यू नेगेटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव सेम ही आएगी, लेकिन जनरली हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, दोनों से आंसर जो है सेम आएगा। ये देख लें, इसमें से भी नेगेटिव हम कॉमन निकालें, नीचे से भी नेगेटिव कॉमन निकालें, तो ये वही रिजल्ट बन जाएगा। इसका थर्ड पॉइंट है इफ़ K1 K2 रेशियो 1 के इक्वल है देन P बिकम्स मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। यानी अगर ये दोनों साइड पे 1 की रेशियो यानी मिड पे आ जाए, एक्चुअली ये देखिए 1 यानी कि जितनी साइड पे रेशियो है उतनी ही इस साइड पे आ जाए। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, 1 और 1 की रेशियो होगी तो श्योरली ये जो पॉइंट है ये मिड में आ जाएगा। तो तब उसके कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएंगे, तो A और B इसके x1 और y1 थे, इसके x2 और y2 कोऑर्डिनेट से 1 रेशियो हो जाएगी। तो x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। ये भी एक्चुअली इसी रेशियो फार्मूला से ही ड्राइव किया गया है, क्योंकि हमारा रेशियो फार्मूला था K1 x2 प्लस K2 x1 बाय K1 प्लस K2, जो हमारा x पॉइंट निकाला था। अब देखिए हमारी K1 भी 1 है और K2 भी 1 है, तो ये 1 लगा देंगे साथ में x1, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x2 ही आ जाएगा, और x1 के साथ भी 1 लगा देंगे तो ये x1 और नीचे भी 1 प्लस 1, तो ये फार्मूला x1 प्लस x2 बाय 2 बन जाएगा। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो भी K1 y2 प्लस K2 y1 बाय K1 प्लस K2 जब हम करेंगे तो ये y2 प्लस y1 ओवर 1 प्लस 1 यानी y1 प्लस y2 बाई 2 आ जाएगा। जिनके जब भी आपको कभी मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे किसी भी लाइन के, तो हमेशा हमने दोनों के x कोऑर्डिनेट की एवरेज यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, और उनके y कोऑर्डिनेट्स उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। फोर्थ पॉइंट है द अबव थ्योरम इज वैलिड इन विच एवर कोऑर्डिनेट A एंड B लाई। यानी कोई भी, जैसे हमने
थ्योरम का ये प्रूव किया था। रेशियो फार्मूला का इसमें हमने एक पॉइंट जो है ए वो हमने सेकंड क्वाड्रेंट में लिया था, और जो बी पॉइंट था वो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था। तो ये सिर्फ इनके लिए पर्टिकुलर नहीं है, कोई से भी क्वाड्रेंट में ए पॉइंट हो, किसी भी क्वाड्रेंट में बी हो, चाहे एक ही क्वाड्रेंट के अंदर है, तो जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा सेम ही रिजल्ट निकलेगा। जहाँ से भी हम ये ड्राइव करेंगे फार्मूला सेम ही आएगा, यानी इसमें कोई भी क्वाड्रेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कोई से भी 2 पॉइंट्स के बिटवीन जब हमने निकालना होगा, पॉइंट रेशियो दी गई होगी ए और बी किसी भी क्वाड्रेंट में हो, तो यही मेथड आएगा। सिर्फ आपने याद रखना है कि जब इंटरनली कहेंगे तो प्लस में आएगा, ये फार्मूला रेशियो जो है वो पॉजिटिव ली जाएगी। और अगर ये पॉइंट पी जो है ये ए के या बी के वाली साइड पे है, इनके दोनों का बिटवीन नहीं है, तो फिर वो एक्सटर्नली जो है उसको डिवाइड कर रहा होता है, फिर आपने ये नेगेटिव वाला फार्मूला जो है लगाना है।